गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने अहिंसा, प्रेम और ध्यान के माध्यम से मानवता को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। उनका जीवन और उपदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता महामाया देवी थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक संपन्न और राजसी परिवार में हुआ, जहां उन्हें हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त था। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल में सुख सुविधाओं के बीच रखा और उन्हें बाहरी दुनिया के कष्टों से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने अपना जीवन एक आदर्श राजकुमार की तरह बिताया, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात शांति की खोज की जिज्ञासा थी। सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा। महल से पहली बार बाहर निकल के उन्हें देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिससे उन्होंने समझा कि वृद्धावस्था सभी को आनी है। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और जाना कि बीमारी भी जीवन का हिस्सा है। उन्होंने एक शव देखा और मृत्यु के अटल सत्य को समझा। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न था। ये देखकर सिद्धार्थ को समझ आया कि त्याग और ध्यान से शांति प्राप्त की जा सकती है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में दुख, बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु अटल सत्य हैं। इन दृश्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन का त्याग करने का निश्चय किया। एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र गहरी नींद में थे, तब सिद्धार्थ ने अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने बाल कटवाए, राजसी वस्त्र त्यागे और साधु वेश धारण किया। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई शिक्षकों का मार्गदर्शन लिया। उन्होंने अलारा कलाम और उद्रक रामपुत्र जैसे महान साधकों से ध्यान और योग सीखा, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठिन साधना की, जिसमें उन्होंने भोजन तक का त्याग कर दिया, लेकिन कठोर तपस्या भी उन्हें ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकी। उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठोरता भी मार्ग नहीं है। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, जो न तो अत्यधिक सुखवादी था और न ही अत्यधिक कठोर। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निश्चय किया और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सम्यक संबुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो बौद्ध धर्म का आधार है। 4 आर्य सत्य: 1 दुख, जीवन में दुख है। 2 दुख, समृद्धि का कारण, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा। 3 दुख निरोध, इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत हो सकता है। 4 दुख निरोध का मार्ग: अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। अष्टांगिक मार्ग, इनका पालन करके दुखों से मुक्ति मिलती है। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, सही संकल्प। 3 सम्यक वाणी, सही वाणी। 4 सम्यक कर्म, सही कार्य। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मृति, सही स्मृति। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान। संघ की स्थापना: बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। बुद्ध का परिनिर्वाण: गौतम बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने कई राज्यों का भ्रमण किया और हजारों लोगों को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। महान उपदेशक और सत्य के मार्गदर्शक गौतम बुद्ध का निर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। उनके परिनिर्वाण के बाद भी उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी विश्वभर में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।